हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशियस बाबा यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ये सेशन थोड़ा अलग फॉर्म में आपका रहने वाला है, लाइव क्लास नहीं होगी। तो इसमें मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ गाइस, एसबीआई पीओ और क्लर्क 2022 के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो आपने करना क्या है गाइस, आपने जैसे ही मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा तो आपने सबसे पहले वहां पे वीडियो को पॉज कर लेना है, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आपने वीडियो को आगे बढ़ाना है। वैसे फिर सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा तो अगेन आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ये सेशन। इसमें प्रैक्टिस सेट है भी, और क्वेश्चन इसमें 30 रहेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। और देखिए आपका जो एसबीआई पीओ क्लर्क का जो प्रीलिम का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का ये सेट है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है गाइस, वो एज कंपेयर टू मेंस काफी इजी रहता है। तो उसी के ऊपर मैं ये सेट लेके आया हूँ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है। आप साथ में चेक करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि हाँ आपको और कितनी ज्यादा वहां पे प्रिपरेशन करनी है। डन। तो शुरू करते हैं गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 and 1/2 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको करना है। इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, x/2 प्लस ये जो गाइस है इसको लिख सकते हैं 2 into 1, 2 plus 1 3/2, सो 3/2 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 11। अब यहां से आप गाइस देखोगे, सो इट विल बिकम x plus 15 divided by 2 equals to 11, और यू कैन राइट x plus 15 equals to 22। और गाइस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। डन। आई होप सबका आंसर यहाँ पे सही आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन सिंप्लीफिकेशन। सो इसको क्या करना है, देखिए बॉड मास से आपको सॉल्व करना है। सिंपली इसको क्या लिखा जा सकता है, 63 into 3 डिवाइडेड बाई 7 into 1/3। सिंपल, 3 से 3 कैंसिल है, 7 से 63 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। पेपर में भी आपको यही करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना है, ठीक है। या मान लो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का ना होके आपका अर्थमेटिक का स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अगर तो फर्स्ट रीडिंग में हो रहा है क्वेश्चन, आपको समझ आ रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको वहां पे आप क्या कर सकते हो गाइस, स्किप कर सकते हो, ठीक है। और जहां पे ये क्वेश्चन मिलेंगे पहले इनको सॉल्व करना है, देन आपने क्या करना है, बाकी चीजों पे मूव करना है। तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए, स्पीड मैथ पहले करना है गाइस, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपका क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा या अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है उसकी जगह, सिंप्लीफिकेशन। फिर इसके बाद नंबर सीरीज है गाइस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके बाद अगर आपके पास फिर नेक्स्ट सेशन पे आपको नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके ऊपर जाना है तो वो डीआई है, तो डीआई इसके बाद करना है। और उसके बाद फिर टाइम बचता है तो आपको अरिथमेटिक पे जाना। डन। तो ये आपका पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस रहना चाहिए। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस वन, 11/13 into 9 1/10 plus 3/10। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 11/13 into दिस 91/10 बनेगा, ये 91/10 plus 3/10 दैट इज इक्वल्स टू x। सो 13 से 7 टाइम कैंसिल है गाइस, यहां से आप देख पाओगे 77। दिस विल गिव यू 77/10 plus 3/10 दैट इज इक्वल्स टू x। 10 डिनोमिनेटर में कॉमन है तो 10 आपका एलसीएम आ सकता है, तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, 77 plus 3 दैट इज इक्वल्स टू x। और x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 8 आ गई। सो x इक्वल्स टू 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज का यूज हुआ है, कैसे करना है, अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहले ये वाली चीज को सॉल्व करना है, तो आप लिख सकते हो 5 into दिस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और यू कैन से x डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 300 प्लस 275 इज इक्वल्स टू 425। ये आप लोगों को इजी करने के लिए लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे भी आप इसको काट सकते थे परसेंटेज से। डन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, दिस 5x। सो 5x और ये उधर चला जाएगा, सो 5 - 5 आपको मिलेगा गाइस 0,
और ये 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 30 आ जाएगी। ठीक है, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट इसको। सो ये था गाइस 5 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 300। तो यहाँ पे आपके पास 15x आना था ना, 3 भी तो बचा, तो गलती कर दी, 15x था। तो जब ये 15x है गाइस, उधर तो आपके पास 150 रहेगा। सो 15x इक्वल्स टू, अगर 150 है तो 15 से कैंसिल आउट है 10 टाइम्स। सो x इक्वल्स टू 10 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। डन, यहाँ पे आपका ये 15x था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/9 इंटू 2/15 प्लस 2/45। तो यहाँ से आपको देखिए कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा। सो 15 इंटू 9 है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो 45 इधर भी है, 45 आपके पास यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, और इसको लिखा जा सकता है आपका 5 इंटू, और यू कैन से सिंपली 15। डन। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बनेगा गाइस, एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया, सो नॉट 45, 135 आ जाएगा। ये 135 आ गया। ठीक है, बिकॉज यहां से आपने क्या किया, देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 9 इंटू 15 था और साथ में आपको 45 का करना था। तो मैंने क्या किया, ये जो 45 है इसको 15 इंटू में 3 लिख सकते हो आप। 15 तो गाइस कॉमन आ गया, साथ में 3 इंटू 3, एक 3 भी यहाँ से कॉमन आ गया, तो मतलब 45 कॉमन है, एक 3 बच जाएगा। सो 45 इंटू 3 135, ये एलसीएम आ जाएगा आपका। अब गाइस यहाँ पे भी आपको 135 बनाना है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 3 से कर लीजिए। यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा ये 4, प्लस में कितना आएगा, ये 6 आएगा। तो ये बनेगा आपका 10/135। अब 5 से ये 2 टाइम कैंसिल है, और 5 से ये 27 टाइम कैंसिल है, तो आंसर कितना बनेगा गाइस, 2/27। सो 2/27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So let's move to next question, guys. This one, 17 plus under root of this 2601। देखिए 2500 का अंडर रूट अगर आप लेते हो, that will give you 50। So अगर 51 का आपको पता है स्क्वायर, that will give you 2016। ये मैंने आपको बताया हुआ स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना। बिल्कुल बेसिक से मैंने ये सारी चीजें आपको कवर करवाई हुई है। कैसे करते हैं, 51 एक ज्यादा है 50 से, तो एक का स्क्वायर कर लेते हैं 01, और 25 में एक प्लस कर लेते हैं गाइस, कितना बनता है 26। सो 2061। तो इसका मतलब दिस वन इज योर 51 है। हाउ मच, 51। So 17 plus 51, that will give you 68 guys. So you can write 68 divided by x plus 2, that is equals to 17. So 17 will cancel this 4 times. You left with x plus 2 equals to 4, or you can write x equals to 2. So x equals to 2 is the right answer here. Simple. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन नंबर की। सो यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस, पॉज करना है वीडियो को, कोशिश करनी है इसको खुद से सॉल्व करने की, हो जाएगा आराम से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 9 आएगा, दैट विल गिव यू 63। यू कैन राइट 7 will cancel this by 9 time, so you can write 3 equals to 81। So 3 can be written as 3 equals to 3 4, because 81 can be written as 3 4। So you from here you can write x equals to 4। Simple। चलिए x equals to 4 is the right answer of this question। फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपने भी इसलिए ऐसे ही इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x% of 12% of 2100। सिंपली आप लिख सकते हो दिस इनटू दिस, बिकॉज सारे ही यहाँ पे ऑफ हैं, तो ऑफ को मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, बाकी जगह आपको एज इट इज करना है जैसे पहले करते हो, और दैट इज इक्वल्स टू 126। कुछ कट रहा है क्या, चलिए 21 है, 21 इंटू 6 एंड 6 इंटू आपका 2 will 6 into 2 is 12, so 2 will cancel this by 50 times। You can write x equals to 50। Simple। So x कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
this one. 3 into 7 plus 1 divided by 5 into 5. So what will do, guys? This one is your 21. So you can write 21 plus 1 upon 5 into this 5. So simply this is equals to x. So this will give you 106 because 21 गुना 5 105 है plus 1 106 हो जाएगा divided by 5 into 5. 5 will cancel this by 5 times. So 106. 5 will cancel this by 1 time actually. 5 cancel. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 106 आ जाएगी. आई होप यू गॉट दिस वन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो ये रैपिड फायर आपका क्लास होने वाला है क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें थी वो बिल्कुल इजी हैं, तो इसलिए हम फटाफट इनको कर रहे हैं. सो कहते हैं 8 year hence the sum of a and b is will be 70 years. Okay, so 8 years hence. 8 years hence means after 8 years. You can write after 8 years. So assume this will be present age. So a ratio b, or you can say after 8 years, the sum of a and b, a plus b, is how much? It's 70. So at the present, what will be the sum of a and b? So you can write at the present sum of a and b will be minus 8. So in the sum you have to subtract minus 16. So that will give you 54. So present पे a और b का जो sum आएगा गाइस वो कितना आएगा? वो 54 आएगा. डन. अब बात करते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है. 4 years ago the ratio between the sum of ages of a and b together to c was 2:1. अब ये 4 years ago की बात कर रहा है यहाँ पे. 4 years ago. तो 4 साल पहले क्या होता है गाइस? जो a प्लस b था उसका रेशियो किसके साथ? उसका रेशियो c के साथ. वो 2:1 है. ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 4 years ago की बात हो रही है. देखिए प्रेजेंट पे इनका सम 54 है. अगर मैं 4 साल और पीछे चला जाऊं तो a में से 4 माइनस हो जाएंगे, फिर b में से भी गाइस 4 माइनस हो जाएंगे. तो 54 में कितने माइनस होंगे? 54 में गाइस 8 माइनस होंगे. तो कितना बनेगा? ये 46 हो जाएगा. डन. सो ये किसकी एज आई? ए और बी की एज आई. लेकिन ये कब की एज है? ये 4 years अगो की एज है. किसकी एज है गाइस? 4 years अगो, 4 साल पहले. तो 4 साल पहले भी ए और बी का जो सम था वो 46 था. इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो में देखा जाए तो 2 है. 2 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस आपके पास? ये 46 है. आई होप ये समझ आया होगा कैसे किया हमने. दोबारा से भी देख सकते हो आप इसको. तो ये 23 टाइम्स है. अगर ये 23 टाइम्स है तो ये 1 को भी आप 23 से मल्टीप्लाई कर लो तो 23 years आगे इसकी एज. लेकिन ये जो एज आई ये कब आई? ये 4 years अगो है. 4 साल पहले इसकी एज कितनी थी? 23 थी. किसकी? सी की. प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सा फंडा है गाइस. 23 में क्या कर लो? 4 प्लस कर लो. कितनी हो जाएगी? 27 years हो जाएगी. ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी सी की? भी 27 साल आ जाएगी. इस पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. डन. और भी मेथड हो सकते हैं, इक्वेशन बना के भी इसको कर सकते थे आप, लेकिन रेशो से भी हो गया बिल्कुल सिंपली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. A and B invested 40, 800 and 7,200 respectively. B invested for 2 more months than A. If the total annual profit is 5,750 and the share of A in the profit is this 2,000, then for how many months did B invest? So यहाँ पे कैसे करना है? देखिए गाइस, प्रॉफिट मैंने आपको बताया होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम. क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. डन. अब प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं पहले. तो टोटल जो प्रॉफिट था वो इतना था 5,750. उसमें से ए का प्रॉफिट 2,000 है तो 2,000 हम लेस कर लेते हैं. सो ये आपके पास आ जाएगा 3,750. सो ए रेशियो बी अगर मैं बात करूं तो ये है आपका गाइस 3,750 और यहाँ पे ये है आपका 2,000. ठीक है. प्रॉफिट ए का, ओहो उल्टा लिख दिया. 1 मिनट गाइस, माय बैड, गलती से मिस्टेक हो गया. देखिए इधर ये 2,000 आएगा और ये किसका आ जाएगा? भी ये बी का आ जाएगा. ये 3,750. ठीक है, ये ए का था, ये बी का था और ये आपका टोटल था. अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं. 25 से ये कटेगा 8 बार
और 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 12 + 3 मेरे हिसाब से 15 बार कटना चाहिए। देख लेते हैं, 25 से एक बार कटेगा, है ना, 12 बच के 125, बिल्कुल 8:15। तो प्रॉफिट का रेशियो तो पता चल गया। अब बात कर लेते हैं इसके। तो ये तो 24 से 2 बार कट गया, 24 से 3 बार कट गया। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करें, सो दैट विल बी 2:3 गाइस। कितना है? 2:3। अब टाइम देख लेते हैं, टाइम किसके बराबर आएगा? तो टाइम हमने देखा गाइस, टाइम था प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास। डन। जो चीज कट रही है उसको काट लेते हैं। 2 से कटेगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 से कटेगा गाइस 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। डन। मतलब अगर ए ने 4 महीने के लिए लगाया तो बी कितने के लिए लगाएगा? 5 महीने के लिए। तो डिफरेंस कितना आ गया टाइम के बीच में? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस इज 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में ये जो डिफरेंस है गाइस, इसकी वैल्यू आपको देखिए कितनी दी हुई है? 2 मोर मंथ्स, 2 महीने दी हुई है। तो मैं कह सकता हूं दिस 1 विल बी 2 months, सो इट्स 2 टाइम्स। सो ये 4 भी आपका गाइस 2 टाइम्स हो जाएगा, मींस 8 months। सो ए ने 8 months के लिए वहां पे इन्वेस्ट किया होगा। बी की बात करें सो 5 × 2, ये कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा 10 months। ठीक है, रैपिड फायर राउंड है इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या था? फॉर हाउ मेनी मंथ डिड बी इन्वेस्ट? तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 10 months के लिए। सिंपल, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boat traveled 28.8 kilometer in upstream direction in 2 hours 24 minutes. If the ratio of upstream speed to downstream speed is 2:3, find the speed of boat in still water. तो बोट की स्पीड आपको स्टिल वाटर में फाइंड आउट करनी है गाइस। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस वन इज डिस्टेंस, ये टाइम आपको गिवन है, स्पीड निकाल सकते हो क्या? स्पीड किसके बराबर होगी जी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और ये स्पीड कौन सी आएगी? ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी गाइस? अपस्ट्रीम की स्पीड। सो डिवाइड करते हैं, 20 यूएस से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सो 28.8 किलोमीटर है गाइस, 28.8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 hours 24 minutes। अच्छा, इसको 24/60 लिखा जा सकता है। 12 से 2 बार कटा, 12 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। सो 2/5 आपका 0.4 है। ठीक है, सो 2 hours + 0.4 hours, तो इसको लिखा जा सकता है 2.4 hours का। इस कितना लिखा जा सकता है? 2.4 hours। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 24 से एक बार कटेगा, 4 बज गए, 24 से 2 बार, सो कितना आ जाएगा गाइस? 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो अपस्ट्रीम स्पीड आपको पता चल गई। ठीक है, अब अपस्ट्रीम स्पीड मतलब यूएस टू डाउनस्ट्रीम का जो रेशियो था वो आपको गिवन है, कितना है? 2:3 है। स्पीड का रेशियो आपको पता। सो गाइस अपस्ट्रीम यहाँ पे आपके पास 12 है, तो इस हिसाब से 2 की वैल्यू अगर 12 है तो ये 6 टाइम होगा। तो भी डाउनस्ट्रीम भी कितना हो जाएगा गाइस? 6 टाइम हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको बी निकालना है ना, सो बोट की स्पीड जो है गाइस वो होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है गाइस? 18 है, प्लस में 12 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको गाइस सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 30/2 एंड दैट विल गिव यू 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सो इसके ऊपर आप टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फटाफट करेंगे जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। x + 10 is 20% more than y - 8। सो मैं ये लिख सकता हूँ x + 10 will be 120% of y - 8। यही तो मतलब हुआ इसका। अगर ये 20% ज्यादा है तो इसका मतलब y - 8 का क्या होगा? 120% होगा। साथ ही साथ एक चीज और बोली है, x is 22 more than y, so you can write x equals to y + 22। सो यहाँ से गाइस 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। वैल्यू किसकी निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, तो आसान हो गया काम। x की जगह क्या पुट कर लो? y + 22 पुट कर लो। सो y + 22 प्लस दिस 10, यहाँ पे इसको काटोगे तो 12/10, मतलब ये 6/5 हो जाएगा गाइस। सो 6/5 y - 8। इसको देखोगे तो 32 बनेगा। तो यहां से आप कह सकते हो 5y 32 गुना में ये 5 करोगे गाइस तो 160 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6y - 48।
क्लियर? क्या करिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। डन। तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा 6y माइनस 5y, दैट विल गिव यू y। और 48 और 160 कितना हो जाएगा गाइस? सो 160 और 40 तो 208 बन जाएगा, 208 आंसर। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी थी तो x को ही एलिमिनेट हमने कर दिया। कैसे? y प्लस 22 इसमें पुट करके। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग में करने वाला नहीं है अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ जार कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब देखिए, मिक्सचर में बड़ी अच्छी चीज होती है, जब मिक्सचर आप बाहर निकालते हैं तो जितना परसेंट मिक्सचर बाहर निकाला है, एक चीज मैंने बताई थी, जिस रेशियो में मिक्सचर बाहर निकलता है उसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर भी बाहर निकलेगा, उसी रेशियो में वो प्रेजेंट भी होगा, और जो आपका नया मिक्सचर बनेगा उसमें भी वो आपका मतलब जो इनिशियल था, एक्चुअली देखिए जो इनिशियल था उसमें भी वही रेशियो रहेगा जिसमें आप निकालते हो, और जो फाइनल आपका बचेगा निकालने के बाद उसमें भी रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन इसकी जगह आपने पानी जब ऐड कर दिया तो अब रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। तो कैसे करना है? इसमें 20% उसने लिया हुआ है। अब देखो 20% रेशियो तो आपको कुछ नहीं पता, तो हम मिल्क को m मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, तो रेशियो तो m w आ जाएगा ना, m रेशियो w आ जाएगा। अब यहाँ दिक्कत एक बात की है गाइस, दिक्कत यह है कि आपको 20% मिक्सचर निकालना है बाहर, तो 20% आपको मिल्क का भी बाहर निकालना पड़ेगा और 20% आपको वाटर का भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये चला जाएगा आपका किसमें? डेसिमल में। तो वो डेसिमल हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? 5। अब आप बोलोगे सर 5 ही क्यों लिया? तो आप 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 20% है आपका गाइस तो ये 1/5 है, मतलब आपको इसका 1/5 करना है, तो आपको 5 का कोई मल्टीपल लेना है इधर, सिंपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपने क्या किया, 20% जो है वो बाहर निकाल दिया, मतलब 1/5, तो भी 5 का 1/5 कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 मतलब 1m आपका बाहर हो गया। तो यहाँ पे कितने बच गए आपके पास? रिमेनिंग जो है वो कितने बचे? 4m। अच्छा यहाँ पे आते हैं, अब इसमें भी तो 20% बाहर गया है, सो मीन्स 1/5, तो मतलब यहाँ से भी -w बाहर हुआ है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा आपका, तो 1w आपका बाहर हो गया, तो रिमेनिंग कितने होंगे? 4w होंगे। ये रिमेनिंग है। अब इसके बाद क्या बोला है? जितनी क्वांटिटी में आपने मिक्सचर बाहर निकाला है, अब मैं आपसे बोलूंगा इस यहां से मिक्सचर बाहर कितना हुआ, मिक्सचर बाहर कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे सर? ये माइनस का m और माइनस का w, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो इतना मिक्सचर आपका बाहर गया। तो भाई जितना मिक्सचर बाहर गया उतना ही आपने क्या करना है? वाटर ऐड कर देना है, मतलब इतना ही आपको वहां पे वाटर ऐड करना था। अब नंबर तो आपको नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी तो यही होगी कि जितना मिल्क बाहर गया और जितना वाटर, उन दोनों को ऐड कर दो तो उतना ही वाटर आपने फिर से ऐड करना है। सो यहाँ पे गाइस जो आपका ये वाली चीज है ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें 0 ऐड किया आपने, तो ये तो 4m ही रहा। लेकिन जो वाटर था गाइस, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें m प्लस w आपने ऐड कर देना है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी आपने बाहर निकाली थी, तो इतनी क्वांटिटी आपने वाटर की ऐड कर दिया। वाटर की ऐड करिए तो वाटर में ही ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपका 4w प्लस 1w, तो ये आपको दे देगा गाइस 5w। तो देखिए w तो पूरा हो गया, 5w प्लस में ये m एक्स्ट्रा आ जाएगा इधर। तो गाइस ये आपका रेशियो बन गया, और ये जो रेशियो है गाइस ये किसके बराबर है? ये 32:15 के बराबर है। तो चलिए करते हैं इसको। 4 मिल्क डिवाइडेड बाय 5 वाटर प्लस m विल गिव यू 32/15। ये आपका मिल्क था, ये वाटर था, तो ये भी मिल्क है, ये भी वाटर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो बनेगा 60m इक्वल्स टू 32 इंटू ये, तो ये बनेगा 160w प्लस 32 मिल्क। डन। आपको m और w का रेशियो निकालना था ना गाइस, सिंपली तो रेशियो आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो ये इधर चला जाएगा, जाएगा 60 में 32 माइनस करो कितना आएगा? 28 आएगा। सो 28m इक्वल्स टू 160 वाटर।
यहां से आप ये भी कर सकते हो m/w इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 28। कितना आएगा 160 डिवाइडेड बाय 28। अब कट रहा है कुछ, तो 160 डिवाइडेड बाय 28 है गाइस, ये मिल्क एंड वाटर है। 4 से कटेगा 40 बार, 4 से कट गया 7 बार। सो मिल्क रेशियो वाटर कितना आ गया 40:7। कितना आ जाएगा 40:7। सो 40:7 ही इसका सही आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, तो इसको कैसे करना था मैंने आपको तरीका बता दिया। डन गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर है, फटाफट करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का इसमें। तो कैसे करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दोनों रूट प्लस प्लस के आएंगे, इधर एक इधर भी प्लस प्लस के आएंगे, तो साइन से तो नहीं कर सकते, ठीक है। सम आपका 7 है, ठीक है, -7 है, प्रोडक्ट आपका प्लस का 12 है। तोड़ दीजिए इसको, तो ये 3 और 4 बनेगा गाइस माइनस का, दोनों को ऐड करूंगा तो यही मिलेगा, है ना, और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 12 मिलेगा। इसके बाद गाइस साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने पे ये आपका +3 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व है, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में 2 × 1, सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिला गाइस, तो वो तो प्लस का 2 है। सम की बात करूं तो -3 है, तो सम की बात करें तो -3 है, ठीक है। दो को तोड़ना है आपने कि ऐड करने पे 3 बने और मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 ही बने। सो ठीक है, 2 और 1 कर लेते हैं, -2 -1। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो यही मिलेगा, सम करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद साइन चेंज होता है, जिनको ये प्रोसेस पता है तो वो डायरेक्ट साइन चेंज करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, +2 और +1। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 1 था, तो 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1 से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या है गाइस, 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट विल गिव यू +1 और ये प्लस का 0.5। आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे दैट these two value are greater than these two values, so x is greater than y here। क्या आएगा जी, x is greater than y। ए ऑप्शन सही है। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं डायरेक्ट करूंगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 42। तो यहां से क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर आपका 42 है, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू ±√42, है ना। अगर x की जगह आप ये प्लस का √42 डालोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, माइनस का ये 42 डालोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो x की दो वैल्यू आती है गाइस, प्लस माइनस √42 मतलब 36 से ज्यादा ही है और 7 से कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू ±6.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ x और y में साइन का ये देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आते हैं इस पे, तो गाइस ये बनता है, देखो वाई स्क्वायर -4 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका +4 है, सम आपका -4 है। तो गाइस इनिशियली -2 -2 आएगा, फिर बाद में साइन चेंज होके +2 +2 हो जाएगा। मतलब y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 2। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गाइस सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। कैसे आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस का जो 6.5 है वो इस वाले प्लस से बड़ा होगा, लेकिन जो माइनस का 6.5 है वो इस वाले +2 से क्या होगा, छोटा। तो एक बारी x ग्रेटर देन y है और एक बारी y ग्रेटर देन x है। तो जब मैं आपसे फाइनल आंसर पूछूंगा तो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे। सो दिस आंसर विल बी सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² - x - 42, देखिए सम की बात करें तो -1 है, प्रोडक्ट की बात करूं तो माइनस का 42 है। तो इसमें आप लिख सकते हो -7 प्लस का 6, ठीक है, अभी के लिए। डन। तो जब आप करोगे सॉल्व तो ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं गाइस, साइन चेंज करते हैं। तो प्लस का 7 माइनस का 6। सेकेंड पे आते हैं, सम आपका क्या था गाइस, +1 है, प्रोडक्ट कितना है, -30 है। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। प्लस का 6 माइनस का 5, देखो मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, ऐड करेंगे ये मिलेगा, साइन चेंज हो गया, माइनस का 6 प्लस का 5। डन। अब इसमें भी सी एन डी आंसर आएगा। क्यों आएगा सी एन डी, वैसे तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी,
डन। अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाली क्लास देखी है तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको, आंसर इसका CND है। तो साइन जो था यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म का, दोनों में अगर कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव हो, दोनों में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव थी, तो आंसर इसका हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है, कोई भी रिलेशन उनके बीच में हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर है फंडा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो इसमें तो बनेगा कुछ ना कुछ, चलिए चेक करते हैं। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट भी -5 है, और सम जो है -5 है, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट +6 है। आसान हो गया, 2 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया, साइन चेंज करके +2 +3 आएंगे। ठीक है, इनिशियली आपके -2 -3 होंगे, तब ये +6 और -5 बनेगा, लेकिन फिर साइन चेंज करके +2 +3 कर सकते हो। इतना 2 से डिवाइड करना है, आप 2 से डिवाइड करना है, तो प्लस का 1 और प्लस का 1.5 ये आपको मिलने वाला है। अब इस पे चलते हैं जरा, तो ये यहां से आपको क्या मिलेगा, y² = 1 हो जाएगा गाइस, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। क्या आएगी, +-1। अब अगर मैं +1 की बात करूं, इसके बराबर है और इससे क्या है, छोटा है। -1 की बात करूं, इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं x > y। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू थी और ये y की, तो x > y, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों जगह प्लस है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 13 और 40, ठीक है। सो 8 और 5 कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 8 एंड 5, लेकिन दोनों माइनस के आएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1772। तो y की जो वैल्यू आएगी ना, 8 + 9 17 होता है, 8 × 9 72 होता है, तो -8 -9 आ जाएगी। क्या आएगी गाइस, -8 और -9। चलिए अब चेक करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो जब ये -8 है तो ये भी -8 है, जब ये -8 है तो ये -9 है। तो यहां से तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट केस से, एक बारी x > y है, और एक बारी x = क्या है, y। ये चीज तो आ गई। अब आते हैं सेकंड वैल्यू पे। -5 -8 से बड़ा है, बिल्कुल x > y आ रहा है। -5 -9 से बड़ा है, अगेन आपका x > क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो यहां से जब इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा गाइस, x > y। क्या बन जाएगा, x > y। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला। डन। सो बस इनको आपने फटाफट सॉल्व करना था, जिससे आपकी क्या होगी, मार्क्स जो है ज्यादा आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी वहां पे बूस्ट अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी नंबर सीरीज। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो ये था 1 3 6 24 120 720 50 40। चलिए चेक करते हैं, 3 से 2 बार, फिर ये 4 बार, ये 5 बार। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 4 टाइम है, ये 5 टाइम है, ये 6 टाइम है, और ये 7 टाइम है। तो कायदे से यहाँ पे आपका ये 3 टाइम्स होना चाहिए था और ये आपका 2 टाइम्स होना चाहिए था। तो सिंपली अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 बनता है, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 बनता है। तो ये 2 जो है यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर है गाइस? तो इसका मतलब जो वहां पे आपका 3 आया है ना, ये जो 3 है यही रॉन्ग नंबर है। सो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। 5 6 13 40 161 803 4837। ठीक है, 5 से 6 पे कैसे जा सकते हो, 6 से 13 13। सो तो ये तो आसान सा है, देखो 5 × 1 + 1 6 आ गया, 6 × 2 + 1 13 आ गया, 13 × 3 + 1 आपका 40 आ गया, 40 × 4 + 1 161 आ गया। तो अभी तक तो मैच हो रही है सारी चीजें। 161 × 5 + 1, सो 5 + 1 यहाँ पे 6 आना था, देखिए यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 803 गलत है। सिंपल यूनिट प्लेस करिएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 429 426 437 तो यहाँ पे आपका डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी क्लोज है नंबर। सो पहले तो +9 हो रहा है गाइस, फिर आपका -3 हुआ, फिर ये प्लस का 11 हो गया, फिर ये आपका -5 हो गया, फिर ये आपका प्लस का फिर से 11 हुआ, और ये फिर से -5। तो अल्टीमेटली ये इसकी जगह आना चाहिए था +11 -5। तो किसकी वजह से ये गलत हुए, ये जो बीच वाला नंबर है 429। सो 429 इज द रॉन्ग नंबर। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 है 46 है, फिर से क्लोज है, ठीक है, तो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ले लेते हैं फटाफट। माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, माइनस का 16 है गाइस, तो आई थिंक पैटर्न मिल चुका है। सो नेक्स्ट जो होना चाहिए था वो प्लस का 25 होना चाहिए था। तो 39 प्लस 25 आपको 64 देता, तो 63 यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसके बाद अगर 64 है उसमें से आप 36 लेस करोगे तो बिल्कुल 28 मिलेगा, तो 63 इसमें रॉन्ग है। समझ के बाद, सो 63 इज द रॉन्ग, क्योंकि ये आपका 2 स्क्वायर है, फिर ये 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सिंपली ये वाली सीरीज आपकी चल रही थी, ढूंढ सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये आपका 10 12 9 14 6 16 1। चलिए 10 से 12 पे गए, फिर 9 पे आएंगे, तो ये भी प्लस माइनस वाला लग रहा है मुझे। चलिए चेक करते हैं। प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 3 है, फिर प्लस का 5 हो गया, फिर माइनस का गाइस 8 हो गया, फिर प्लस का गाइस 10 हो गया, और फिर माइनस का क्या हो गया 15। ओके, तो 2 3 5 माइनस 8, तो इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। एक बारी फिर से लेते हैं। अगर मैं सिर्फ ये देखूं 2 है 3 है, तो +1 हुआ है, +2 हुआ है, +3 हुआ है। ओके, तो +4 एंड फिर +5। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों यहाँ पे होना, देखो +2 है जो कि गलत है। यहाँ पे गलत को मैं ना इससे लिख रहा हूँ, ग्रीन से। यहाँ पे ये +2 है और ये आपका माइनस का 5। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसी ये सीरीज चल रही थी, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, जबकि होना कितना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। सो 2 किसकी वजह से आया, ये 16 की वजह से तो आया है ना। कितना होना चाहिए था, 8 + 4। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 6 में 12 प्लस करना था आपको, तो 18 आना था इधर। अब चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो आंसर तो इसका 16 है। वैसे क्रॉस चेक में करवा देता हूँ आपको क्या चल रहा था इधर। देखो यहाँ पे ये +2 हुआ, फिर -3 हुआ गाइस, फिर प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया, फिर आपका माइनस का 8 हो गया, फिर आपका प्लस का यहाँ 18 लिख लो। सो प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, और माइनस का 17 हो गया। अब चेक करते हैं गाइस क्या आपका सही आ रहा है या नहीं। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, 8 + 4 12 आ जाएगा, 12 + 5 कितना आ गया 7। सो गलत कौन सा था, 16 था। 16 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ बोट ट्रेवल्स 29 किलोमीटर in upstream direction in 5 hours and the speed of stream is 2.2 km per hour, then the time taken by boat to travel a distance 81.6 km in downstream direction. Okay, so 29 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 आवर आपका टाइम है, तो क्या अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था एक। तो 29 डिवाइडेड बाई 5 कर सकते हो आप गाइस, कितनी बार कटेगा ये। so बन जाएगा आपका 5.8 किलोमीटर पर आवर। अब गाइस ध्यान रखना, ये आपका ना B-W होता है। ठीक है, यूएस की जो वैल्यू होती है एक्चुअली में B-W होती है, और W को जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो 2.2 गिवन है। तो क्या B की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बिल्कुल ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। सो 8 और 2 10 हो गए, 5 2 7 और 1 8 हो गया। सो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको गिवन थी, तो मैंने इसमें पुट कर ली। B-W 5.8 है, तो 2.2 इसमें पुट करा, तो आपको ये 8 किलोमीटर मिल जाएगा। सो क्या डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो, DS। तो DS होता है गाइस B+W। सो B आपका 8 है, W कितना है देखिए, जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको मैं W लेता हूं, और B क्या है, स्पीड ऑफ बोट। चलिए ऐड कर लो, ये बन जाएगा आपका 10.2 किलोमीटर पर आवर। 10.2 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड को आपने ट्रेवल करना था।
कितनी देर में, तो टाइम किसके बराबर आता है गाइस, डिस्टेंस दैट इज 81.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10.2 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल है, 3 टाइम्स नो, 4 टाइम्स नो, 8 टाइम्स यस, 8 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल है, 102 को 8 से गुना करोगे 816 मिलता है, 8 घंटे बन गया। सो 8 आवर इज द राइट आंसर हियर गाइस। कितना बनेगा, 8 आवर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784 स्क्वायर मीटर, मुझे पता है ए स्क्वायर यहाँ पे 784 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 28 मीटर आ जाएगी। समझ गए, ए क्या आ गया आपका, साइड ऑफ स्क्वायर। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो डायमीटर क्या रहता है गाइस, 2r रहता है। सो 2r इक्वल्स टू दिस साइड, साइड क्या है, ए है आपकी। सो 2r अगर ए है तो ए कितना है, 28 है, तो मैंने निकाल सकता हूँ ये 28/2 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 28 थी ना। सो r इक्वल्स टू 28/2 मतलब कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा गाइस। r कितना बना, 14। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वेरी इजी, 2πr होती है सर्कमफेरेंस। सो ये बन जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14, इससे कैंसिल आउट कितनी बार, 2 बार। सो 22 × 8 आ जाएगा गाइस, 22 × 8 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 88 मीटर। 88 मीटर इज द राइट आंसर। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ शॉपकीपर बॉट x किलोग्राम, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है गाइस, x किलोग्राम ऑफ टी एट द रेट ऑफ 56 एंड 32 किलोग्राम ऑफ टी एट द रेट ऑफ 91। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको गिवन है, ये x किलोग्राम है, इसका प्राइस कितना है, प्राइस गाइस इसका है 56 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, एक दूसरी क्वांटिटी है जो 32 किलोग्राम है और इसका प्राइस कितना है, उसका है 92 रुपीज पर किलोग्राम। दोनों को मिक्स किया और प्रॉफिट पे बेचा है 25% के, तो 25% गाइस 1/4 होता है। सीपी और एसपी का रेशियो गाइस आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां से सीपी आपका 4 आता है, एसपी कितना आ जाएगा, 5। डन। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तो मिक्सचर को उसने 105 रुपए में बेचा था, मतलब ये 5 की वैल्यू 105 है, तो ये 21 टाइम्स हो जाएगा गाइस। तो इसको भी 21 टाइम्स कर लेना है, ये 84 बन जाएगा। तो 84 आपने बीच में रखना था यहाँ पे और लगा दीजिए एलिगेशन। 91 में 84 माइनस करोगे तो 6 और 1 कितना बचेगा, 7 बच जाएगा इधर। 84 में 56 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 28 आ जाएगा गाइस। कितना आ जाएगा, 28। डन। 7 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो रेशो आ गया 1:4। कि अगर देखिए आपको पता है, अगर प्राइस के ऊपर एलिगेशन लगाता हूं तो मेरे पास रेशियो जो बनता है वो क्वांटिटी का बनता है। ये क्वांटिटी है आपकी क्यू। सो क्वांटिटी 1:4 आएगी गाइस। ये 4 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 32 दी है, सो मींस ये 8 टाइम्स है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये भी 8 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 किलोग्राम। डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का गाइस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। A and B can complete a work in 18 2/3 days, where B and C can complete the same work in 14 7/2 days. Okay. A plus B कितने में कर रहे हैं, 18 2/3, इसको सॉल्व करिए। 18 into 3 is 54 plus 2 56. So 56/3 days. Done. And B and C can complete the same work in 14 7/12. So 14 into 12. So 14 into 10 is your 140. 140 plus 28. That is 168. 168 plus this 7. So that will give you 175. ये ऐसे guys 14 2 by 14 7/12 है ये। ठीक है, थोड़ा अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। So 175 divided by 12 days. अब गाइस एलसीएम यहाँ पे लेना है, तो एलसीएम आप फ्रैक्शन के हिसाब से मत लीजिएगा, है ना। जनरली हमें यहाँ पे काटना होता है, 56 और 175 से कटने वाला नंबर चाहिए। सो अगर मैं 56 और 175 का एलसीएम की बात करूं तो ये 7 into 8 होता है, ये आपका 7 into 25 होता है। कॉमन क्या है गाइस, 7 है, कॉमन को एक बार ही लिखते हैं, बाकी 8 इंटू क्या आ जाएगा, 25। तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, 7 into 8 into 25। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब एक बात बताओ,
ए और बी की यूनिट्स कितनी आएंगे, तो जब 56 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, 56 से 8 इंटू 7 25 बचेगा, 25 इंटू 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 75। तो ए और बी के जो मिल के यूनिट आएंगे वो 75 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, यूनिट्स पर डे। अब 175 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7 और 25 175 बनाएंगे, सो यहाँ बचेगा 8, सो 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 96 यूनिट्स, 96 यूनिट्स पर डे। बी और सी कितना करते हैं, 96 यूनिट पर डे करते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं, इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 40% मोर देन बी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 140% ज्यादा है, ठीक है जी, तो ये 100 है, ये 140 हो जाएगा। 20 से 7 बार कट गया, 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। कि अगर इसकी 7 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 5, तो टोटल मिला के दोनों की टोटल जो एफिशिएंसी है या पर डे जो वर्क है गाइस वो कितना बनेगा, वो 12 बनेगा। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 96 दी है, सो दिस 12 इक्वल्स टू 96, क्योंकि ये बी और सी की एफिशिएंसी तो है, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 8 टाइम्स, तो ये आपका 40 आ गया, और ये भी आपका 8 टाइम्स, ये कितना आ गया, 56। सो बी और सी की आपने एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल ली, तो जब बी की पता चल गई तो क्या ए की निकाल सकते हो। देखो दोनों की मिला के कितनी है, 75 यूनिट्स है। अगर अकेले बी की 40 है, अकेले बी की 40 है तो ए की कितनी होंगी, ए एक दिन में 35 यूनिट्स काम करता है। अब आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है ए का टाइम, ए इस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सो टाइम किसके बराबर आएगा, देखिए टोटल वर्क जो है 7 इंटू 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाय ए की यूनिट्स कितने आ गए गाइस, 35 आ जाएंगे। चलिए 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 टाइम, सो आ जाएगा 40 डेज। सो ए के जो डेज आएंगे कितने आ जाएंगे, 40 डेज, 40 पे आप टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, देखिए सेम वही जो कॉन्सेप्ट पीछे था उसी के ऊपर, तो हमने दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करना है, हमने देखो ए और सी का यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने दिन में वो काम करेंगे। तो ए और सी का जो टाइम आएगा गाइस, वो टोटल वर्क जो कि हमने कितना एज्यूम करा था, 7 इंटू 8 इंटू 25, यही वर्क था, डिवाइडेड बाय ए और सी की एफिशिएंसी। तो चलिए ए और सी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए की 35 है, सी की कितनी है, 56 है, सो 35 प्लस 56, तो ए की आगे 35, बी की आगे कितनी, 56। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 7 से कट जाएगा 8 बार, क्या किया, 7 कॉमन ले लिया मैंने और कुछ नहीं किया। इसको 7 इंटू 5 लिखा जा सकता है, इसको 7 इंटू 8, तो ये 7 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर से कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये 5 और ये 8 बचा, तो ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा गाइस देखो 13। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 13 से 1 टाइम जाएगा, आगे कितने बच गए, 8 बचे, सॉरी 7 बचे, 70, 13 5 जा, सो 13 5 जा 15 से है कोई, ये आंसर है, ठीक है। सो 15 5 बाई 13 डेज, 15 5 बाई 13 डेज, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। सो आई होप गाइस आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करा है। इसमें डीआई मिसिंग थी क्योंकि डीआई की क्लास हमने कल ही करी थी, तो इसमें डीआई जो थी आपकी मिसिंग थी, लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें फटाफट करे। प्रीलिम का जो आपका एग्जाम होगा वो इसी लेवल का रहने वाला है, इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, लेकिन ये पहला प्रैक्टिस सेट था, तो अब धीरे धीरे हम बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेके आया करेंगे, जिसमें लेवल थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते रहेंगे। क्लियर। सो आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और एम्बिशियस बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो वीडियो था इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है और सारे लोगों तक फैला देना है। चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।